को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। आज कुछ हवलदार, चौकीदार जो भी हैं इनके, वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक की दुर्दशा मैं आपको अब दिखाता हूं। इस भीड़ को नियंत्रण करना, लेकिन ये साइड में अपना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे निभाएंगे कि वहाँ पे निभाएंगे आप? वो गर्मी में मरेगा तो नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए। किसने कहा आपको नौकरी करने के लिए? मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, तीनों आदमी को एक साथ प्यास लग गया। महिलाओं के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का हाल दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी माता बहनें कैसे भीड़ में, जेंट्स के भी वही काउंटर है और महिलाओं का भी वही काउंटर है। यहाँ तक 2 गज की दूरी की बात है, तो ये 2 गज की दूरी आप सब देख सकते हैं कैसा है हाल। 1 घंटे से चाचा आप लगे हुए हैं और अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। 3 बज गया है, 3:04 हो गया है। सरकारी व्यवस्थाएं की कैसी पोल खुलती है, किस तरीके से सरकार का सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप है सिस्टम। इसी की मैं आवाज उठाता हूं। जानवर समझती है इस देश की जनता को यहाँ के नेता लोग। तो क्या सरकार को मैं कहूँ मूर्ख सरकार है, या गोबर खाता है सुबेरे सुबेरे प्रशासन के लोग या सरकार के लोग? इनको दिमाग नहीं है। इतना बड़ा पंचायती चुनाव करा रहे हैं बिहार का, और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वोटर लिस्ट ब्लैक से बिक रहा है, टिकट ब्लैक से बिक रहा है। सिस्टम क्या है नीतीश कुमार जी आपके बिहार का? मोदी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये नए भारत का, न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है? भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही है? क्या इससे भारत मजबूत हो रहा है या भारत कमजोर हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 7 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था मधुबनी कोर्ट कैंपस का। पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव में जो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। जैसे कहें तो 7 तारीख को एक भी हवलदार, चौकीदार या प्रशासन का कोई भी अधिकारी, ये जो टिकट की वितरण हो रही थी, हजार की भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। तब मैं यहाँ पे देखा भीड़ और मैंने वीडियो बनाया, सरकार की आलोचना की, प्रशासन की आलोचना की। कुछ मतलब कानों में जाके रेंगी है प्रशासन को, मधुबनी जिला के प्रशासन को। तो आज कुछ हवलदार, चौकीदार जो भी हैं इनके, वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक की दुर्दशा मैं आपको अब दिखाता हूं। इस भीड़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ मैं फिर से याद दिला रहा हूं, भारत सरकार कहती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन वहीं प्रशासन के लोग आराम फरमाते हैं और उनकी नजर के सामने इस काउंटर से 100 रुपए का टिकट 300 रुपए, 400 रुपए के अंदर खुलेआम ब्लैक हो रहा है। लेकिन प्रशासन के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1-2 नहीं, हजारों के हजार मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि यहाँ मधुबनी में खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है और प्रशासन के लोग यहाँ बैठ के, देखिए ये अपनी ड्यूटी यहाँ पे साइड में निभा रहे हैं। मैं इनको दिखाता हूँ, ये साइड में है। इनका काम क्या है? भीड़ को नियंत्रण करना, लेकिन ये साइड में अपना टाइम पास कर रहे हैं।
क्या नाम हुआ श्रीमान आपका? क्या नाम हुआ? तो ड्यूटी यहाँ पे निभाएंगे कि वहाँ पे निभाएंगे आप? वो गर्मी में मरेगा तो नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए। किसने कहा आपको नौकरी करने के लिए? मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ, तीनों आदमी को एक साथ प्यास लग गया। आधे घंटे से आप नहीं है, अब भी हम गेस्ट गए हैं यहाँ। तो तीनों को एक साथ प्यास लग गया आपको? तीनों नहीं, वो भी सब गया है सर। जिसको कर रहे हैं उसको कहिए ना जो 2 काउंटर करवा दें। 2 काउंटर तो चल ही रहा है। 2 काउंटर हो जाए और एक बार एडहेसिव और देखिए हल्ला, देखिए ये देखिए, ये 2 नंबर तरीके से काउंटर पे टिकट वितरण हो रहा है, उसी का है। और महिलाओं के लिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का हाल दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी माता बहनें कैसे भीड़ में, जेंट्स के भी वही काउंटर है और महिलाओं का भी वही काउंटर है। ये है सुशासन बाबू की कहे तो सरकार का नजारा आप देख सकते हैं। वकील साहिबा भी इसी में लगी हुई हैं, महिला है। और जो कि होना ये चाहिए, वकीलों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। 365 दिन वकीलों का काम अदालत का होता है। इस चुनाव को लेके कोर्ट का काम भी बाधित हो रहा है। ये सरकार की व्यवस्था करने का काम है। देखिए जरा भीड़ का नजारा देखें। यहाँ कुछ जागरूक हुए हैं प्रशासन के लोग, लेकिन जहां तक 2 गज की दूरी की बात है तो ये 2 गज की दूरी आप सब देख सकते हैं कैसा है हाल। ये देखिए भीड़ में किस कदर से लोग धूप के अंदर, कितने घंटे से चाचा आप लगे हुए हैं और अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। 3 बज गया है, 3:04 हो गया है, लेकिन प्रशासन या जो भी कहे सरकारी व्यवस्थाएं की कैसी पोल खुलती है, किस तरीके से सरकार का सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप है सिस्टम। इसी की मैं आवाज उठाता हूं और हम लोग समझ सकते हैं 70 सालों से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है। 70 सालों से चुनाव हो रहा है। हर चुनाव के बाद जनता के लिए या यूं कहें कैंडिडेट के लिए एक नई परेशानी खड़ा करता है चुनाव आयोग। जितनी बार नामांकन के फॉर्म होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए वो फॉर्म का निर्माण किया जाता है। और सबक हम लोग क्या लेते हैं 70 सालों में? मैं पूछता हूं निर्वाचन आयोग ने क्या सबक लिया, आम जनता को क्या राहत देने का काम किया? चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे यहाँ बिहार में कहें तो नीतीश की हो, आम जनता को फायदा क्या दे रही है ये सरकार? क्या जानवर समझती है इस देश की जनता को यहाँ के नेता लोग? प्रशासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग देश की जनता को क्या जानवर समझते हैं? एक एसपी की गाड़ी निकल जाती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारा महकमा पीछे पीछे घूमता है, लेकिन आम जनता के लिए मर जाए, कट जाए, बेहोश हो जाए, उसकी व्यवस्था कराने में प्रशासन के लोग, सरकार के लोग पूरी तरह से असफल रहते हैं। देख रहे हैं भैया, दिखा दिए हैं। आप ही बोलिए, लीजिए क्या बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। अरे भैया प्रशासन को भी दिखाया, प्रशासन से भी पूछा, आप तो अभी आए हैं। आप ही ले लीजिए, आप ही बना लीजिए। जो आदमी खड़ा है उसको अगर आप लाइन में खाली उसी को टिकट मिले तो ये भीड़ नहीं रहेगी। और मैं कहता हूं कैंडिडेट क्यों खड़ा रहेगा? हमको एक बात का जवाब दीजिए। वकालत खाने के लिए वकील के लिए अलग काउंटर क्यों नहीं खुला हुआ है? महिला के लिए अलग काउंटर क्यों नहीं खुला हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो या प्रशासन के लोग हैं उनके लिए अलग क्यों नहीं काउंटर खुला हुआ है? आम जनता के लिए एक अलग काउंटर क्यों नहीं खुला हुआ है? एक क्यों 4-4 काउंटर होना चाहिए? जब 22
अंदर 300-400 हर पंचायत में कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, 300-400 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, 22 पंचायत का हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो क्या सरकार को मैं कहूँ मूर्ख सरकार है, या गोबर खाता है सुबेरे सुबेरे प्रशासन के लोग या सरकार के लोग? इनको दिमाग नहीं है। इतना बड़ा पंचायती चुनाव करा रहे हैं बिहार का, और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वोटर लिस्ट ब्लैक से बिक रहा है, टिकट ब्लैक से बिक रहा है। सिस्टम क्या है नीतीश कुमार जी आपके बिहार का? नाम रख लिया सुशासन बाबू और हो गए दुशासन बाबू कहूं। ये दुशासन का ही काम चल रहा है अभी बिहार में। यही बिहार है जहां पे 34 बच्चियों का रेप हो जाता है, और जांच के नाम पे क्या मिलता है? उस बच्चियों का क्या और उस नेताओं का क्या जिन्होंने उस 34 बच्चियों का बलात्कार किया था? मैं गाली देता हूं तो लोग बोलते हैं धनेश्वर महतो गाली देता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, बात बोलता है, आप क्लियर बात बोलता है। लोग ठाकुर साहा की मीठी मीठी बात बोलता है, आप मीठी बात नहीं बोलते हैं, एकदम क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं ना पब्लिकों का, हम लोग कोर्ट में पैर भी नहीं कर सकते हैं बिना टिकट का। कितना काम पेंडिंग है, कितने पे वारंट निकल जाएगा? अब ये रौद धूप में बूढ़ा जवान औरत मर्द धूप में। क्या श्रीमान आप कुछ कहेंगे? दिन आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये 500 का टिकट 1000-1500 में मिल रहे हैं, आखिर क्यों? वही बात इसका जवाब सरकार से हम लोग को चाहिए। ये प्रशासन की मिली भगत से यहाँ ब्लैक हो रहा है और किसी का नहीं। बताइए, जो यहाँ पर धूप में भी खड़ा हूँ, ऊपर से पैसे भी देना पड़ते हैं। यदि काम नहीं हुआ तो ज्यादा पैसे दे के जाओ, वो भी नहीं होता, वो भी फिर काम नहीं होता, फिर और 200-300-400। और कोई अपना विचार देना चाहते हैं? देश की जनता आपको देख रही है। सब नेता बन करके आया है, भाषण दीजिए ना, इसमें कहिए ये आएगा। भाई यहाँ तो सब नेता ही बनने आए हैं, जाहिर सी बात है। चुनाव लड़ रहे हैं तो नेता बनने आए हैं, तो अपने अपना विचार प्रकट करिए श्रीमान। क्या इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप जीतने के बाद क्या करिएगा? वैसे तो ये पंचायती चुनाव है, अपने क्षेत्र में क्या करिएगा? वो तो सब नेता बोलता है, मैं भी यही बोलता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब सोचने की बात है कि ये सब नेता बनने आए हैं, लेकिन ये नेता अपने हक की आवाज तक यहाँ नहीं लड़ सकते, तो जनता को क्या ये लोग मतलब जो व्यक्ति अपने यहाँ हक की आवाज नहीं उठा सकता है, तो क्या आप लोग जनता को इंसाफ दिला सकते हैं? मैं आप लोग से सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग यहाँ पे जो काला बाजारी हो रहा है, और तो आप लोग आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? क्या ये नए भारत का निर्माण हो रहा है? मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये नए भारत का, न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है? भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही है, क्या इससे भारत मजबूत हो रहा है या भारत कमजोर हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस भ्रष्ट सिस्टम से भारत हमारा कमजोर हो रहा है। आप लोग बताइए कि देश कमजोर हो रहा है या देश मजबूत हो रहा है भ्रष्टाचार से? अरे जोर से बोलो यार। हो रहा है यार, देने का काम करता है यार। आप कहिए, इस भ्रष्ट सिस्टम से क्या देश हमारा मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? बिल्कुल कमजोर आ रहा है, बिल्कुल कमजोर आ रहा है। देख रहे हैं हम कब से खड़ा है यहाँ लेने। बोलिए। कमजोर हो रहा है, काउंटर का हाल भी दिखाई देते हैं थोड़ा। नाम के लिए कह रहे थे कि डबल काउंटर का इंतजाम हो रहा है, लेकिन में 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब कहा गया था कि डबल काउंटर होगा, लेकिन आज की तारीख में 9 तारीख है और 9 तारीख में भी सिंगल काउंटर है, तो समझ सकते हैं। क्या माता जी आप कुछ कहेंगे?
सिस्टम से खुश हैं आप लोग? ठीक है भोग ले लिए तो अब ये हल्ला करके की होते परेशानी तो हम भोग ले यो भोगे के नहीं है का लौड़े के है। अगर अब ये हिम्मत हार जावे तो फिर था भ्रष्टाचार खत्म है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ, अब बोलिए। कोर्ट में जो इन धांधली हो रहा है तो बाहर कैसा होगा? यही है नियम है सरकार को। चलिए, धन्यवाद। न्यायालय में जब अन्याय हो रहा है, श्रीमान का कहना है कि न्यायालय में जब अन्याय हो रहा है तो सोच लीजिए देश में सिस्टम का क्या हाल होगा। ये कहना है आम जनता का, मेरा नहीं। मैं सोच रहा था कि प्रशासन के कानों तक जूं चली गई होगी और कुछ व्यवस्था किए होंगे, लेकिन आम जनता के लिए मैंने देखा था अभी एसडीओ साहब को 10-15 दिन पहले जो बदली हुए हैं, एक ऑफिस में जा रहे थे, उनके पीछे कम से कम 25 फोर्स था, जैसे उनको सबसे ज्यादा जान का खतरा है। अरे ईमानदार पद अधिकारी है तो उसको जान का खतरा नहीं है, जितने भ्रष्ट पद अधिकारी हैं उनको जान का डर लगता है, इसलिए वो 50 प्रशासन लेके चलते हैं। जनता को जरूरत थी यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था की। चलिए, मरे हुए मुर्दे खड़े कर रखे हैं 4-5। जय हिंद।